वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में मैं CS302 लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं आपको नंबर सिस्टम जो इसका मेन टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम में सबसे पहले है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। मोर द रियल Most real world quantity are represented in decimal number system. Digital system, on the other hand, are based on the binary number system. Therefore, when converting from the digital domain to the real world, binary number have to be represented in the terms of their decimal equivalents. तो इसमें जो है हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है। उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें एमसीक्यूज आते हैं बहुत ज्यादा। सम ऑफ वेट मेथड, सम ऑफ वेट मेथड्स एज द नेम इंडिकेट सम ऑफ वेट टू बाइनरी डिजिट ऑफ अ बाइनरी नंबर विच इज द रेफरेंस इन द डेसिमल। तो ये जो है ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नीचे जो है हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है। इसको हमने अब सॉल्व करना है। नीचे सॉल्व करने का इन्होंने मुकम्मल तरीका बताया है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें आ जाता है 1 0 1 1 0 और बेस इसकी 2 है। तो इसी तरह ये देखें 1, सबसे पहले 1 है, मल्टीप्लाई आपने लिखना है 2, बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 लिखना है, प्लस 0 मल्टीप्लाई, इस जगह पे करके दिखा देता हूँ, इधर नीचे नहीं लिखा जा रहा। ये देखें 0 मल्टीप्लाई 2 लिखना है, फिर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। नहीं तो मैं आपको नीचे सोल्व करके दिखा देता हूँ। इस जगह पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमने लिखना है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह ये देखें ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। तो इसको जो है आपने किस तरह मैं आपके बताऊं कि लास्ट वाला 2 है ना जिसके साथ 0 है, इसकी पावर आपने जो है 1 रखनी है। उसके बाद ये हमारे पास है ये वाला जिसके साथ 2 1 है, इसके ऊपर आपने 1 रखनी है, फिर इसमें 0 1 2 3 और ये आ गया 4। अब 2 को 4 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 की पावर से करना है, 2 को 1 की पावर से करना है, 2 को 0 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो है इसको 1 के साथ, इसको 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वो मैं आपको करवा देता हूँ, इनको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए सम ऑफ नॉन जीरो टर्म, सम ऑफ नॉन जीरो टर्म जो है वो हमने अब इस्तेमाल करनी है। वो हमारे पास इसमें समझाया गया है कि सम ऑफ जीरो, जो जीरो वाले हैं उन्हें निगलेक्ट करके ओनली आपने सिंपल जो है वो फाइंड करना है। तो इसमें देखिए ये नीचे आ जाए तो इस ये जो है इसमें इन्होंने ये सोल्व किया हुआ है। इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है 2 को, 0 वाले जो है वो निगलेक्ट करके आपने जो है ये देखें 1 और ये वाला 1 इनको सोल्व किया है। इसमें फर्स्ट वाले का जो 60 आंसर था और लास्ट वाले का 1 और 2, इसी तरह ये आंसर आए हैं। इसमें जो सम ऑफ नॉन जीरो वाला है इसमें आपने जीरो को जो जो वैल्यू है वो आपने लिखनी नहीं है।
जी नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें सम ऑफ वेट फंक्शन है, इसको सबसे पहले सोल्व करना है। तो ये देखिए, इसको मैं सोल्व करने का आपको सही तरीका बताता हूँ कि ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हम करते हैं 2, 4 हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई 2 तो वो हो जाता है 8, और 8 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है 60, 60 मल्टीप्लाई 2 32, और 32 मल्टीप्लाई 64, 62 मल्टीप्लाई जो हमारे पास आ जाता है 128, ठीक है। और 128 मल्टीप्लाई 2 जो हम लिखेंगे जब, तो 2 4 5 6 इसका आंसर आएगा। तो ये देखें, ये टोटल लिख दिया है, हमारे पास एक टेबल बन गया है। इसमें आ जाता है 2 4 8 60, उसके बाद 32, उसके बाद 64, उसके बाद हमारे पास 128, उसके बाद 256। तो जब आपके पास सम टर्म आएगी, जैसे कि आ गया है ये 411, तो इसके जो नजदीक नजदीक वैल्यू होगी, अब इसको जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 256 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 4512 आ जाएगा। तो ये जो है वैल्यू 411 से बड़ी अबव आ जाती है, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। 256 जो है ये इससे छोटी है, तो इसको हाईएस्ट वैल्यू इसकी लिख देनी है। उसके बाद हम इसको जब करेंगे माइनस, तो इसमें आ जाएगा 155। तो जब ये 155 आंसर आ जाएगा, इसको हमने जो है ये नीचे लिख देना है 155, दोबारा से लिख देना है इसे 155 के नजदीक जो है 128 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 27 27 आ जाएगा। 27 इसे हमने सम टर्म में दोबारा लिखना है, और इसके नजदीक है 16। तो ये 16 को जो इसमें से माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 11 को लिखेंगे तो इसके नजदीक 8 है, 8 को लिखेंगे तो इसमें माइनस करेंगे तो सम टर्म जो है इसका 3 आंसर आ जाएगा। अब 3 को इधर दोबारा सम टर्म में लिखेंगे तो इसको माइनस करेंगे और इसके नजदीक है 2, तो 2 के साथ माइनस करेंगे 1 आ गया, 1 को इधर लिखेंगे 1 1 दोबारा इधर से आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो है बाइनरी नंबर जो है, इसकी आपने इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी तरह, इनको इस तरह रखा 2 5 6 के साथ इसी को डिवाइड करेंगे, तो इसी तरह ये बाइनरी की कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। तो इसमें भी जो है इसी तरह है कि ये आपके पास एक वैल्यू है, तो इसके हाईएस्ट जो है इसके पास ये वाला पॉइंट है 0.500, इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा लिखेंगे, इसके हाईएस्ट ये है, इसके साथ माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। फिर इन्हीं का बाइनरी सिस्टम निकालेंगे इन वैल्यू का, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनरी एडिशन। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ये जो ये सेकंड जो लेक्चर है ना, इसमें कुछ कुछ चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं। फर्स्ट नंबर हमारे पास 0 है, फिर 0 है सेकंड नंबर, तो इसको जब हम सम करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, कैरी करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब हमारे पास 0 और 1 आ गया, क्योंकि बाइनरी एडिशन है तो इसकी बेस जो है वो 2 होगी, तो इसको जो है हम सोल्व करके भी मैं आपको बताऊंगा। 0 और 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, और फिर 1 और 0, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, और कैरी में 0 आ जाएगा। इसका तीनों फर्स्ट वाले तीनों का 0 आ जाएगा। लास्ट हमारे पास जो है 1 1 है, तो 1 और 1 हम 2 नहीं लिख सकते, तो 2 का हम जो है फ्रैक्शन कर लेंगे 2 2 द 1 और 0 इस तरफ, तो इसमें जो है 0 और
जो सम में इसका आ जाएगा 0 और कैरी में इसको 1 कर देंगे। इसी तरह नीचे मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूं। और हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में आ जाता है, फ्रैक्शन में है 0 और 0, तो डिफरेंस इसका 0 होगा। बिलो में भी ये 0 होगा। जब दोनों वैल्यू 0 1 होगी तो 1 आंसर आएगा। जब सेकंड वाली वैल्यू 1 होगी तो आंसर जो डिफरेंस है वो 1 आएगा। बिलो में भी 1 आएगा। और जब फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, सेकंड वन वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो फिर इसका डिफरेंस जो है वो 1 होगा, मगर बिलो जो है वो 0 होगा। जब दोनों वैल्यू 1 1 होगी, जब इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसका आंसर, जब भी आप माइनस करते हैं तो वो दो चीजें माइनस होती हैं। अब 1 1 है, इसको माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। डिफरेंस इसका 0 है और बिलो भी ये 0 है। फिर इसको मल्टीप्लीकेशन है तो 0, फर्स्ट वाली वैल्यू 0 है। जब दोनों 0 वैल्यू 0 होंगी तो आंसर 0 होगा। जब दोनों वैल्यू में एक भी 0 होगा तो वैल्यू 0 ही होगी। जब दोनों 1 होंगे तो फिर 1 होगा आंसर इसका। फिर नीचे आ जाते हैं तो नीचे इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है टू वैल्यूज को, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ 1 1 0 1 और 1 0 1। इधर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 1 1 0 1 1 0 1। तो इसको इन्होंने मल्टीप्लाई इस तरह किया हुआ है, 1 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 1। तो सेकंड इन्होंने लगाया है 0, तो जो है 4 जो वैल्यू है वो तमाम ही 0 होंगी। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड वाली टर्म। ये देखें, ये थर्ड वाली टर्म में आपने क्या करना है कि अब 1 मल्टीप्लाई 1 1 0 0 1 और ये 1 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 0, अब ये फिर 1 और 1 2 हो गया। 2 तो हम इसमें लिख नहीं सकते, तो 2 को मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। 2 1 था 2 और 0 इस तरफ। अब 0 इधर आ जाएगा, 1 कैरी हो गया। अब ये फिर से 2 हो गया, 0 फिर से इधर आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा। फिर एक 0 इस तरफ आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 0 फिर इधर आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब इसका आंसर ये आ जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्ट लेफ्ट। जब भी आपने ये देखें मल्टीप्लिकेशन करनी है और 1 बिट जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देनी है। अब ये देखें 3 है, 0 0 0 लिखा हुआ है, तो इसमें ये देखें 3 का आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। 2 2 2 1 था 2 और 1 इस तरफ 11 1 1 जो है इसका आंसर आ गया। अब ये देखें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसमें आ गया 0 0 0 और 1 आ गया। इसी तरह अब हमने इसमें एक शिफ्ट करना है 0, तो हमने 11 में 0 शिफ्ट किया, तो 6 की जब हम बाइनरी करेंगे 2 3 था 6 और 0 इस तरफ, 2 1 था 2 और 0 इस तरफ, 1 इस तरफ, तो हमारे पास 1 1 और 0 आ जाएगा। हम लेफ्ट के तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट का आंसर भी निकल आ रहा है और वैल्यू भी आ रही है। अब 12 आ गया नेक्स्ट वाला हमारे पास 2 बिट, ये 1 बिट था, अब 2 बिट हमने इस शिफ्ट किया है और आंसर जब निकालेंगे तो यही आएगा। जब इसको हम 3 बिट शिफ्ट करेंगे तो आंसर 24 का ये आएगा। आसान है समझना। बाइनरी डिवीजन आपने किस तरह करनी है, ये देखें, ये हमारे पास आ गया है 1 1 0 और 1 आ गया है। तो इसको 1 0 1 जो है इसके साथ डिवाइड करना है इस वैल्यू को,
बड़ी वाली वैल्यू को अंदर रख लिया, छोटी वाली वैल्यू को बाहर रख लिया है। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 101 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 0 और 1 ही आएगा। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। और इसमें हमारे पास इसका जो है 1 इस तरफ कैरी करेंगे तो 1 इसका आंसर 0 और ऊपर वाला ये जो 1 है ये हम नीचे ले आएंगे। फिर जब इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आएगा, तो इसका आंसर 11 आ गया है। इसी तरह हमने जो है पहले जब राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया था 0, अब हमने राइट की तरफ शिफ्ट जो है वो करना है ऐड। इस तरह 20 की वैल्यू ये आ गई है, फिर 1 बिट शिफ्ट की है तो ये आंसर आ गया है, फिर ये आ गया है। अब नीचे मैं देखता हूँ कोई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या कोई इम्पोर्टेंट चीज है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था जो मुझे बताना है आपको। MSB set to be indicate a negative number। ठीक है, जब नेगेटिव नंबर होगा उसके साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और जो पॉजिटिव होगा उसके साथ प्लस लगाना पड़ेगा। अब ये दोनों आंसर सेम तो हैं, मगर इसे हम पता कैसे चलेगा कि ये जो है नेगेटिव आंसर है या पॉजिटिव आंसर है। तो ये देखें, जो फर्स्ट वाला है ये पॉजिटिव नंबर है, फर्स्ट वाली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, सेकंड वाली नेगेटिव है। इसी तरह नीचे आ जाएंगे, फर्स्ट कंप्लीमेंट सेकंड कंप्लीमेंट। जब फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें जो है 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड कंप्लीमेंट निकल आएगा। ये देखें, ये एक वैल्यू है, ठीक है, उसमें आपने ये 30, ये देखें 30 एक नंबर था, ठीक है, और उसमें आपने जो है 1 ऐड कर दिया तो उसमें फर्स्ट कंप्लीमेंट निकल गया है 5 बिट के साथ। सेकंड आपने जो है वो फिर प्लस 1 करना है तो सेकंड कंप्लीमेंट निकल आएगा। उसके बाद ये मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि मेरे पास और क्या क्या है। अब नेगेटिव में आपको बताया था कि फर्स्ट पे जो है वो 1 आएगा, 3 0 है ना, ये देखें ये 5 बिट है तो इसमें जो है 13 का जो हमने निकालना है बाइनरी में तो इसका आ जाता है, ये आंसर है। तो इसमें -13 का, तो इसमें जब हम ये +7 है इसकी, ये वाला आंसर है, और जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे -6, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन विद साइन बाइनरी। तो ये देखें पॉजिटिव 2 नंबर है, इसको ये देखें प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 7 की बाइनरी ये है, 2 की बाइनरी ये है और ये 5 की है। नीचे माइनस आ गया, -5 की बाइनरी ये है और 2 की बाइनरी ये है। उसके बाद 7 हो जाता है +7 और इसकी बाइनरी है। इसी तरह ये बाकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक टेबल आ जाता है, इसे आपने मिस कर देना है, छोड़ दें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर बाइनरी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसी तरह के क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you for watching this video and I will see you next time.